इंडियन एयरफोर्स, जो कभी देश की ताकत का सिंबल थी, अब अंदरूनी क्राइसिस से जूझ रही है। बार बार हो रहे विमान क्रैश उसके कोर को खतरे में डाल रहे हैं। ये कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं है, बल्कि एक डिस्टर्बिंग पैटर्न है जो दुनिया की सबसे बड़ी एयरफोर्स में से एक की सेफ्टी और रेडीनेस पर सवाल उठाता है। एक फाइटर जेट का नुकसान सिर्फ एक फाइनेंशियल ब्लो नहीं है, ये एक गार्डियन का नुकसान है और नेशनल डिफेंस के लिए एक ब्लो है। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस अक्सर टेक्निकल फॉल्ट्स या ह्यूमन एरर बताते हैं, लेकिन ये गहरे सिस्टेमिक इश्यूज के सिम्पटम्स हैं। पुरानी टेक्नोलॉजी, खराब मेंटेनेंस और ट्रांसपेरेंसी की कमी। हमारे पायलट्स अपनी प्राइम से बहुत पुराने एयरक्राफ्ट क्यों उड़ा रहे हैं? अहमदाबाद में हाल ही में हुआ एयर इंडिया का सिविलियन क्रैश, हालांकि मिलिट्री नहीं था, एविएशन सेफ्टी में बड़े क्राइसिस को उजागर करता है। अगर मॉडर्न प्लेन फेल हो सकते हैं, तो हमारे दशकों पुराने मिलिट्री जेट्स का क्या? लगातार क्रैश कुछ फंडामेंटली टूटे होने का संकेत देते हैं। अब हेडलाइन से परे देखने और हमारे एयर वॉरियर्स और देश की सेफ्टी के लिए असली जवाब मांगने का समय आ गया है। आंकड़े साफ हैं, सिर्फ 5 सालों में 20 से ज्यादा मिलिट्री एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है, यानी हर 3 महीने में औसतन एक बड़ा क्रैश। ये सिर्फ खराब किस्मत नहीं है, यह एक सिस्टेमिक फेलियर है जो पुराने और नए दोनों तरह के एयरक्राफ्ट को प्रभावित कर रहा है। Mi-21 से लेकर Su-30S और यहाँ तक कि स्वदेशी तेजस को भी। Mi-17 और HAL ध्रुव जैसे हेलीकॉप्टर भी जानलेवा दुर्घटनाओं में शामिल रहे हैं। हर क्रैश का मतलब लाखों का नुकसान, और इससे भी बढ़कर हाईली ट्रेन्ड पायलट्स का नुकसान, जो अक्सर एयरफोर्स की रीढ़ होते हैं। मानवीय कीमत अनमोल है और लीडरशिप और मनोबल का नुकसान विनाशकारी है। ये क्रैश रूटीन फ्लाइट्स के दौरान होते हैं, सभी कंडीशन में, जिससे एक लगातार सेफ्टी प्रॉब्लम का पता चलता है। अन्य बड़ी एयर फोर्सेज की तुलना में भारत की एक्सीडेंट रेट चौंकाने वाली है। ये स्केल के बारे में नहीं है, बल्कि सेफ्टी और मेंटेनेंस के कल्चर के बारे में है। मौलिक बदलाव के बिना यह दुखद पैटर्न जारी रहेगा। डेटा हमारे पायलटों की सुरक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। हर क्रैश के बाद जनता को वही अस्पष्ट एक्सप्लेनेशन सुनने को मिलता है, टेक्निकल फॉल्ट। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? सच्चाई अक्सर सीक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी के पीछे छिपी होती है। MiG-21, जिसे 1950 के दशक में डिजाइन किया गया था, आज भी उड़ता है। यह भारत के धीमे डिफेंस मॉडर्नाइजेशन का एक आरोप है। इन अवशेषों को हवा में रखने के लिए पार्ट्स को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करना पड़ता है, एक निराशाजनक उपाय जो सेफ्टी से समझौता करता है। टेक्निकल फॉल्ट्स रैंडम नहीं होते, वे पुरानी मशीनों को उड़ाने और पैचवर्क मेंटेनेंस का नतीजा होते हैं। पायलट अपनी जान युद्ध में नहीं, बल्कि ट्रेनिंग में जोखिम में डालते हैं, क्योंकि सिस्टम मॉडर्न इक्विपमेंट देने में फेल हो गया है। पूरी क्रैश रिपोर्ट क्लासिफाइड रहती है, इसलिए सबक बड़े पैमाने पर शेयर नहीं किए जाते और दुर्घटनाओं का चक्र जारी रहता है। असली मुद्दा कोई एक गड़बड़ नहीं है, यह एक सिस्टेमिक फेलियर है जो जान जोखिम में डालता है। क्राइसिस और गहरा है। मेंटेनेंस और क्वालिटी कंट्रोल खराब पार्ट्स और करप्शन से जूझ रहे हैं। असली स्पेयर पार्ट्स प्रोक्योरमेंट में देरी से क्रू को रिस्की सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जिससे सीधे पायलटों को खतरा होता है। आरोप लगे हुए हैं कि कुछ डिफेंस सप्लायर्स पैसे बचाने के लिए क्वालिटी से समझौता करते हैं, प्रॉफिट को सेफ्टी से ऊपर रखते हैं। सरकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी उपलब्धियों के बावजूद क्वालिटी में कमी और देरी के लिए आलोचना का सामना करता है। ओवरवर्कड मेंटेनेंस क्रू पुरानी जेट्स को उड़ाने के लिए संघर्ष करते हैं, अक्सर अपर्याप्त संसाधनों के साथ। समस्या सिर्फ एक खराब पार्ट या कंपनी नहीं है, यह एक कल्चर है जो गिरते स्टैंडर्ड्स और धीमी खरीद को बर्दाश्त करता है। जवाबदेही और एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट के बिना हमारी एयर फोर्स की सेफ्टी खतरे में रहती है। क्रैश के बाद अधिकारी कभी कभी बिना सबूत के बाहरी दुश्मनों, खासकर पाकिस्तान पर दोष मढ़ते हैं। तोड़फोड़ के दावे असली मुद्दों, पुरानी फ्लीट और खराब मेंटेनेंस से ध्यान भटकाते हैं। अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ विदेशी इंटरफेरेंस का कोई सबूत नहीं पाते हैं। मॉडर्न एयरक्राफ्ट सिस्टम बहुत सिक्योर होते हैं। मीडिया अक्सर ऑफिशियल नैरेटिव्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, सिस्टेमिक फेलियर के बजाय पायलट की हीरोइज्म पर ध्यान केंद्रित करता है। जांचें पब्लिक व्यू से गायब हो जाती हैं और महत्वपूर्ण सवाल नहीं पूछे जाते। ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही की यह कमी क्राइसिस को और गहरा करती है। सच्चे सुधार के लिए ईमानदार रिपोर्टिंग और असहज सच्चाइयों का सामना करने की इच्छा की जरूरत है। इंडियन एयर फोर्स में क्राइसिस अटल नहीं है, इसे बोल्ड रिफॉर्म्स से ठीक किया जा सकता है।
सबसे पहले पुरानी MiG-21 फ्लीट को तुरंत रिटायर करें और मॉडर्न एयरक्राफ्ट की खरीद में तेजी लाएं। क्वालिटी और जवाबदेही पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हुए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में सुधार करें। सेफ्टी से समझौता करने वाले सप्लायर्स को ब्लैकलिस्ट करें और ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए एक्सीडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट को पब्लिक करें। मॉडर्न वॉरफेयर के लिए रेडीनेस सुनिश्चित करने के लिए एडवांस्ड पायलट ट्रेनिंग और मॉडर्न सिमुलेटर में निवेश करें। हर लेवल पर सेफ्टी के कल्चर को मजबूत करें। कर्मियों को बिना डर के चिंताओं की रिपोर्ट करने के लिए सशक्त करें। मानवीय तत्व, हमारे पायलट को सबसे ऊपर प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। नुकसान का शोक मनाना काफ़ी नहीं है, हमें उन्हें रोकने के लिए काम करना चाहिए। मॉडर्नाइजेशन, सख्त क्वालिटी कंट्रोल और ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से भारत अपनी एयर फोर्स में विश्वास बहाल कर सकता है। देश की सुरक्षा और उसके एयर वॉरियर्स का जीवन तत्काल बिना किसी समझौते वाले बदलाव पर निर्भर करता है।